सभी को नमस्कार। योगी ज्ञानधारा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन प्रश्नावली 5.3 पढ़ रहे थे, उसका अपन क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने 1 और 2 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा जो प्रश्न है वो आज से है अपना। तो तीसरा प्रश्न क्या है, A12 37 दे रखा, यानी आपको 12वां पद दे रखा है 37 और D दे रखा है 3। तो N व S 12 ज्ञात करना है, यानी 12 पदों का योगफल ज्ञात करना। प्रश्न क्या है, आपको 12वां पद 37 दे रखा है, D का मान 3 दे रखा है, तो आप N और S 12 ज्ञात कीजिए। ये आ रहा है। तो अपन A12 दे रखा अपने को, तो अपन क्या करेंगे, 12वें पद का सूत्र लगाएंगे और फिर सरल करेंगे। तो nवें पद का सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब n का मान कितना है 12, तो A12, a पता नहीं है, प्लस n का मान 12 है यहाँ से, तो 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3 है। तो अब A12 का मान कितना है 37 है, तो यहाँ कितना जाएगा 37, a प्लस 12 में से एक जगह कितना रहेगा 11 इंटू 3, 37 बराबर a प्लस 11 इंटू 3 कितना जाएगा 33, प्लस के 33 को इधर ले आओ तो 37 माइनस 33 हो जाएगा, बराबर में क्या रहेगा a रहेगा। 37 में से 33 जाएगी तो कितना बचेगा 4, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, एक का मान आ गया। तो अब अपन वापस किसका, अपने को क्या याद करना है S12। ठीक है, तो n तो अपन वैसे ही पता है n कितना है, अपन ने n निकाल लिया है, n A12 है तो n का मान 12 है। अपन के लिए अपने को S12 निकालना है। क्या निकालना है इसमें अपने को, सीधा S12। तो S n का सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो यहां से n का मान 12, तो S12 बराबर 12/2 कोष्टक 2 गुणा a, एक का मान कितना आया है 4, प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12/2 कितना रहेगा 6, 2 चौक कितना हो जाएगा 8, 12 में से एक जगह कितना बचेगा 11, तो 11 गुणा 3। ठीक है, 6 कोष्टक 8 ऐसे रहेगा, प्लस 11 कितना होता है 33, 6 गुणा 8 प्लस 33 कितना होगा 41, 6 से गुणा कर दो, 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो ये 246 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार वापस समझ लो क्या कह रहा है प्रश्न अपना। अपने को 12 पद 37 दे रखा है, डी का मान 3 दे रखा है, n और s 12 पूछ रहा था। n तो अपने को पता है, दोनों जगह n की जगह क्या आ रहा है 12 आ रहा है, इधर भी 12 आ रहा है, तो n का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब अपने को S12 ज्ञात करना है। तो S12 ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है Sn का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए अपने पास n का मान है, d का मान है, किसका मान नहीं है अपने पास, एक का मान नहीं है। तो अपन nवा जो पद दे रखा उससे पहले अपन a निकालेंगे। nवा पद का सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है से n की जगह 12 लिख दिया, एक को a रहने दिया, प्लस इनका 12 माइनस 1 इंटू डी के मान कितना रख दिया 3 रख दिया। अब A12 का मान कितना है 37 है, तो यहाँ से 37 रख दिया, एक को a रहने दिया, ज्ञात करना अपने को, 12 में से गए तो 11 रहेगा इंटू 3, 11 गुणा 3 33 हो जाएगा, प्लस के 33 को इधर ले आओ तो क्या जाएगा माइनस 33 हो जाएगा, और 37 में से 33 घटाएंगे तो एक का मान कितना आएगा 4। अब एक का मान है अपने पास, इनका मान है, डी का मान है, तीनों मान सूत्र में रख दिए और सरल कर दिए, तो अपन Sn निकाल सकते हैं। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा प्रश्न। अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा जो प्रश्न है वो क्या है, चौथा प्रश्न ये रहा। आपको दे रखा है A3 दे रखा आपको 15, ठीक है।
फिर आपको दे रखा है S10 दे रखा आपको कितना 125, ठीक है। तो फिर पूछ रहा है आपको डी वे A10, क्या पूछ रहा है, डी वे A10 अपने को ज्ञात करना है। आपको तीसरा पद दे रखा है, 10 पदों का योगफल दे रखा है। तो पहले अपन तीसरा पद दे रखा है तो तीसरे पद का सूत्र कर लेते हैं। सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी आपको पद दे रखा है तो nवा पद का सूत्र लगाना है, और योगफल दे रखा है तो Sn वाला सूत्र लगाना है। यहाँ n की जगह कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इनकी जगह कितना आएगा 3। अब a3 का मान कितना है 15, a प्लस 3 माइनस 1 कितना रहेगा 2d। समीकरण 1 हो जाएगा। इससे ज़्यादा अपन इसको सरल नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास ना तो a है और ना ही d है। अब अपन ने S10 दे रखा है तो Sn वाला फॉर्मूला लगाओ। Sn बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब n का मान कितना दे रखा है, S10 में 10 दे रखा है, 10 दे रखा है n की जगह, तो यहाँ n का मान कितना आएगा 10। इधर n की जगह कितना आएगा 10, जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 आ जाएगा। 2a प्लस 10 माइनस 1d, ठीक है। S10 का मान कितना है 125 है, तो यहाँ 125 आ जाएगा। 2 से 10 कैंसिल हो रहा है 5 बार। इधर 2a प्लस 10 में से एक जगह बचेगा 9d, ठीक है। अब ये 5 125 से कट रहा है कितनी बार, 25 बार, तो ये 5 से कट जाएगा 25 बार। इधर का बचेगा 2a प्लस 9d, ये समीकरण 2। अब अपन समीकरण 1 ये रही अपनी, और समीकरण 2 दोनों को सरल करेंगे तो अपने पास किसके मान आएंगे, a और d के मान आएंगे, ठीक है। तो अपन समीकरण 1 और 10 हर बार अपन समीकरण को कैसे सरल कर रहे थे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर ऐसे सरल कर रहे थे। लेकिन इस बार समीकरण 2 में से अपन a को घटा नहीं सकते। क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि दोनों का गुणांक सेम नहीं है। देखो यहाँ पर a है और यहाँ कितना है 2a है, तो यहाँ पर केवल a होता तब तो अपन घटा लेते तो अपना आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ a है और यहाँ 2a है, इसका मतलब यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसमें भी, यहाँ पर इसमें क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। यानी तो पहले समीकरण 1 को अपन 2 से गुणा करेंगे तब भी ये 2a होगी और ये 2a होगी, फिर बाद में अपन इसको घटाएंगे। तो समीकरण 1 को क्या करेंगे, पहले 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 का है, एक बार 2 लिख देता हूं पूरी तरफ, 15 बराबर a प्लस 2d, ये है समीकरण 1। इस पूरी को किससे गुणा करना है, 2 से। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इधर 2a हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा। पूरी को 2 से गुणा कर दिया है, ये आ गया अपने पास समीकरण 3। अब आप देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों में एक का गुणांक सेम है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। तो जब कब घटाते हैं अपन, जब गुणांक सेम हो तब अपन विलोपन विधि का प्रयोग करके घटा सकते हैं। तो अब अपन इसको आराम से घटा सकते हैं। समीकरण 2 में से आप समीकरण 3 घटा लो, या फिर समीकरण 3 में से आप समीकरण 2 घटा लो, किसी में से घटा सकते हो। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से, समीकरण 3 से समीकरण 2 क्या है, 25 बराबर 2a प्लस 9d, ये तो है समीकरण 2। समीकरण 3 क्या है, 30 बराबर 2a प्लस 4d। अब घटाएंगे तो क्या होंगे, चिन्ह चेंज होंगे, प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस, और यहाँ पर भी प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा। 25 में से 30 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के बचेंगे। यहाँ 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 4d जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 5d बचेगा। ओके, अब 5 से 5 कैंसिल हो रहे हैं और एक बार कैंसिल हो रहे हैं, 5 एकम 5, तो यह कितना आएगा -1। d की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। कितनी आएगी, -1। अब इस d के मान को अपन
समीकरण 1 में रख दो तो 1 का मान भी जाएगा, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपनी, ये रही 15 बराबर a प्लस 2d है। ठीक है, तो 15 बराबर a प्लस 2 गुणा d कितना आएगा, -1 आएगा। 15 बराबर a प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 2 एकम 2 होगा। माइनस के 2 को इधर ले आओ तो कितना जाएगा, 15 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर a। और 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 17। एक की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 17 आ गई। डी की वैल्यू आ गई अपने पास, एक की वैल्यू आ गई। अब अपन a10 ज्ञात कर सकते हैं। तो a10 कैसे ज्ञात करते हैं, तो वही वापस nवें पद का सूत्र लगाओ। सूत्र क्या होता है nवें पद का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब इसमें n का मान कितना लेना है, 10, तो a10, और a का मान कितना आया है, 17, तो 17 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया था, -1 आया था। सारे मान रख दिए हैं। अब इसको सरल कर लो, तो 17 का तो 17 आएगा, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो 9 गुणा -1, फिर 17 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 9 एकम 9, 17 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा, 8, तो इसका a10 कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा प्रश्न। समझ में आया होगा आपको। वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या किया था अपन ने, अपने को a3 दे रखा है और s10 दे रखा है। क्या पूछ रहा है अपने को, d और a10 पूछ रहा है। तो सबसे पहले a3 दे रखा है, तो अपने को nवा पद का सूत्र लगाना है। तो अपन ने nवें पद का सूत्र लगाया, और जो मान थे वो मान रख दिए। 2 मान है अपने पास, एक तो n का मान है और एक a3 का मान है। इसके अंदर n का मान यहाँ से कितना है, 3 है, तो n की जगह सूत्र में 3 रख दिया। यहाँ n था तो 3 रख दिया, यहाँ पर n था तो क्या रख दिया, 3 रख दिया। अब इसको सरल कर दिया, a3 का मान 15 है तो 15 रख दिया, एक को a प्लस 2d, 3 में से 2 रहेगा, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। फिर अब अपन ने वापस क्या लिया, s10 दे रखा अपने को, तो अपन ने sn का सूत्र लिया। sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-, सूत्र लिख दिया अपन ने। अब इसके अंदर अपने पास 2 मान है, एक तो n का मान है 10 और s10 का मान है 125। तो n की जगह क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। पहली स्टेप में क्या किया, जहां n था वहां 10 लिख दिया। यहाँ पर n था 10, यहाँ पर n था 10, यहाँ पर n था 10 का मान लिख दिया। अब इसको सरल किया तो s10 का मान 125 है तो 125 लिख दिया। इधर 2 से 10 कैंसिल हो रहा है 5 बार, 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो यह क्या आएगा, 9d आ जाएगा। अब ये 5 से 125 कैंसिल हो गए, कितनी बार, 25 बार, तो यहाँ 25 आ जाएगा, बराबर 2a प्लस 9d। ये हो गया समीकरण 2। अब ऐसे प्रश्न अपने समीकरण 1 और 2 समीकरण बनने वाले प्रश्न अपने 5.2 में भी आ रहे थे। तो अपन क्या कर रहे थे, सीधे समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अपन समीकरण 2 को डायरेक्ट समीकरण 1 में से नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि यहाँ पर जो a है दोनों में a का गुणांक अलग अलग है, गुणांक सेम नहीं है। विलोपन विधि कब यूज में लेते हैं अपन, जब किसी एक चर राशि का गुणांक सेम हो। तो यहाँ पर a का मान केवल या तो केवल a है और यहाँ 2a है। इसका मतलब यहाँ भी या तो a होना चाहिए या फिर इधर 2a होना चाहिए। तो अपन इसको a तो नहीं कर सकते 2 को हटा के, तो अपन इसको 2 कर सकते हैं। क्या करेंगे, पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे। पहले गुणांक सेम करेंगे, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर ऐसे लिख दिया, और समीकरण 1 लिख दिया और पूरी को 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा करोगे क्या आएगा, 15 दूनी 30, 2 को ऐसे करेंगे 2a और 2 दूनी 4d। ये आ गया अपने पास समीकरण 3। अब आप देखो समीकरण 3 और समीकरण 2 दोनों में क्या है, एक का गुणांक सेम है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। अब अपन आराम से घटा सकते हैं। तो आपने एक नई चीज क्या सीखी, यहाँ पर समीकरण का गुणांक बराबर कैसे करते हैं। पहले गुणांक बराबर होना चाहिए तभी अपन इसको घटा सकते हैं। ये अपने इस प्रश्न में नया है, ठीक है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से लिख दिया।
आगे वाला मेथड वही है जो पुराना अपन कर रहे थे। समीकरण 2 को लिख दिया, फिर समीकरण 3 को लिख दिया। अब घटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, तीनों प्लस के हैं तो तीनों किसके हो जाएंगे, माइनस 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 के हो जाएंगे। अब 25 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 30 माइनस का है तो माइनस के बचेंगे। इधर 2a कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 4d जाएंगे तो 5d बच जाएंगे। फिर ये 5 से 5 एक बार कट रहा है तो यहाँ से d का मान कितना आएगा, -1 आएगा। अब अपने पास d का मान आ गया तो इसको आप समीकरण 1 में रखो, 2, 3 किसी एक समीकरण में रख दो, 1 का मान भी आ जाएगा। तो नॉर्मली अपन 1 में रखते हैं, 1 इजी होती है, उसमें रख दिया अपन ने d का मान समीकरण 1 में रखने पर। 15 बराबर a प्लस 2d था समीकरण 1, तो 15 बराबर a प्लस 2 गुणा d की जगह रख दिया -1। 15 बराबर a प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लगा दिया, और 2 एकम 2, माइनस का 2 इधर किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया, 17। अब a का मान है, d का मान है, तो अपन a10 ज्ञात कर सकते हैं। nवें पद का सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगा दिया। अब इसमें अपने पास n का मान कितना है, 10 है, तो n की जगह 10 लगा दिया। a का मान 17 था तो 17 लगा दिया, और d का मान -1 तो -1 लगा दिया, और फिर इसको सरल कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा प्रश्न। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां प्रश्न देखो एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां प्रश्न क्या है, इसमें आपको डी दे रखा है 5, ठीक है। फिर दे रखा है S9 दे रखा आपको 75, यानी 9 पदों का योगफल दे रखा है। और क्या पूछ रहा है, A और A9 पूछ रहा है, ठीक है, ये दोनों आपसे पूछ तो अपन क्या करेंगे, अपने पास देखो डी का मान है प्रश्न में 5, और n का मान भी अपने पास है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है और यहाँ पर भी 9 आ रहा है, इसका मतलब n का मान कितना है, 9 है, ठीक है। अब अपन क्या करना है, A9 अपने को जो दे रखा है पहले उससे अपन सरल करेंगे। अपने को दे रखा है S9, यानी अपने को SN वाला सूत्र लगाना है, जो दे रखा होता है उसी का अपन सूत्र लगाएंगे, ठीक है। यहाँ S दे रखा है तो S का सूत्र लगाओ, SN बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। इनकी जगह कितना आएगा, 9, इधर 9/2, वापस 2a पता नहीं है, ज्ञात करना है तो एक को a रहने दो, 9 - 1 इंटू डी का मान कितना है, 5 लगा दिया। अब S9 का मान कितना है, 75, तो ये रख दिया 75, 9/2 ऐसे रहेगा क्योंकि 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है इस बार, तो ये ऐसे ही रहेगा। 2a 9 में से एक जगह कितना बचेगा, 8, तो 8 गुणा 5, ओके। अब इसको इधर ले आओ, या बाद में ले आएंगे, अभी इधर ही रहने दो इसको, 9/2 2a प्लस 8 गुणा 5 कितना होगा, 40, 8 पंजे कितना होता है, 40, तो ये हो गया 2a प्लस 40। यहाँ से 75 बराबर 9/2। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है 2a प्लस 40 से, तो अपन 2 को बाहर निकाल देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बचेगा, a, और यहाँ से 40 में देंगे कितना रहेगा, यहाँ से 20 बचेगा। जब भी अपन संख्या को कॉमन लेते हैं तो क्या होती है, वो भाग लगने के बाद में बाहर आती है। तो यहाँ से अपन 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 का भाग दोनों में लगेगा और फिर ये बाहर आएगा। जब 2 का भाग 2 में लगेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ सिर्फ a बचेगा, और जब 2 का भाग 40 में लगेगा तो कितना आएगा, 20 आएगा, ओके। अब ये 2 से 2 कट रहे हैं, यहाँ पर 75 बराबर क्या रहेगा, 9 कोष्टक a प्लस 20 रहेगा, क्या रहेगा, a प्लस 20। अब ये 9 गुणा में है, इधर किस में जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा 75/9 बराबर a प्लस 20। 75/9 भी सरल हो रहा है, किसके पहाड़े से, 3 के पहाड़े से सरल हो रहा है। 3 का भाग 9 में 3 बार जा रहा है, और 75 में कितनी बार जा रहा है, 3 का भाग 25 बार, 25 ये कितने होते हैं, 75 होते हैं। तो ये दोनों 3 के पहाड़े से, अच्छा जब काटते हैं तो सेम पहाड़े से काटना है,
सेम संख्या से दोनों को काट सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक को अलग संख्या से काट रहे हैं और एक को अलग संख्या से काट रहे हैं, इसका मतलब गलत होता है। आप दोनों को काटो तो एक ही संख्या से काटो। जैसे अपन यहाँ 3 से काट रहे हैं दोनों को, दोनों 3 से कट रही हैं इसलिए काट रहे हैं। 3 से ये 3 बार कट रहा है और 3 से ये 25 बार कट रहा है, तो यहाँ से ये आएगा 25/3। क्या आएगा? 25/3 बराबर इधर क्या है? a + 20। अब प्लस का 20 को इधर ले आओ तो 25/3 - 20 बराबर क्या रहेगा? a। कुछ नहीं तो 20 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे अपन? 1 मानेंगे। अब ये नॉर्मल बाकी नहीं है, 25/3 में से अपन डायरेक्ट 20 माइनस नहीं कर सकते, तो फिर लघुत्तम लेंगे और फिर सरल करेंगे। तो 3 और 1 का लघुत्तम क्या होता है? 3। 3 का भाग 3 में एक बार गया और 1 को 25 से गुणा क्या आएगा? 25 एकम 25 माइनस का माइनस। 1 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा और 3 को 20 से गुणा करो तो कितना आएगा? 20 तिया 60 बराबर a। 60 में से 25 घटाओ तो कितना रहेगा? 35। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 रहेगा और यहाँ 6 में से 5 में से 2 जाएंगे 3 रहेगा, 35 ही रहेगा बिल्कुल। और बड़ी संख्या माइनस के, तो x का रहेगा माइनस का, तो 1 का मान कितना आएगा यहाँ से? -35/3 आएगा। कितना आएगा? -35/3। 1 का मान आ गया। अब अपन a9 भी ज्ञात कर सकते हैं। तो a9 ज्ञात करना है यानी अपने को नवा पद ज्ञात करना है, तो अपने पास किसका सूत्र होना चाहिए? an का सूत्र होना चाहिए। तो an का सूत्र लगाओ। an क्या होता है? an बराबर a + n - 1 × d होता है। n का मान कितना है? 9, तो 9 बराबर a का मान कितना है? -35/3 प्लस n की जगह कितना आएगा? 9 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी? 5। तो a9 बराबर क्या होगा? -35/3 प्लस 9 में से एक जाएगा तो क्या होगा? 8 × 5। फिर a9 बराबर क्या होगा? -35/3 प्लस 8 × 5 कितना होगा? 40 होगा। 8 पंजे 40। अब 35/3 में 40 जोड़ने हैं, तो ये नॉर्मल जोड़ नहीं है, लघुत्तम लेना पड़ेगा और फिर जोड़ना पड़ेगा अपने को। क्या करेंगे? इसमें बटा में 1 मानेंगे और जोड़ लेंगे। तो a9 बराबर क्या होगा? 3 और 1 का लघुत्तम क्या होगा? 3 होगा। 3 और 1 का लघुत्तम क्या होगा? 3। अब 3 का भाग 3 में कितनी बार जा रहा है? 1 बार जा रहा है और 1 को 35 से क्या आएगा? 35 एकम 35 ही आएगा और आगे माइनस है तो माइनस भी आएगा। प्लस है आगे तो प्लस का प्लस रहेगा। 1 का भाग 3 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है और 3 को 40 से गुणा करो तो 3 चौक 12 यानी 120 आएगा। कितना आएगा? 3 को 40 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। तो a9 बराबर क्या आएगा अपने पास? बटा 3 ऐसे ही रहेगा। प्लस के 120 में से 35 घटाने हैं। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो घटाएंगे। 120 में से 35 घटाओ तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5 रहेगा। यहाँ 11 में से 3 के तो 8 रहेगा, है ना। और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का रहेगा, यानी a9 कितना आएगा? 85/3 इसका उत्तर आ जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। वापस रिपीट करता हूं एक बार। अपने को दे रखा है D और S9, पूछ क्या रहा है? A और A9 पूछ रहा है। तो क्या करेंगे अपन? जो यहाँ देखो, यहाँ भी 9 आ रहा है और यहाँ भी 9 आ रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? 9 है, तो n का मान अपन ने 9 रख दिया। अब क्या करते हैं अपन? S9 दे रखा है तो अपन S वाला सूत्र लगाते हैं। Sn वाला सूत्र क्या है? n/2 2a + n - 1 × d। अब इस सूत्र में जो मान दे रखे हैं वो लगाते हैं। तो मान कौन से दे रखा है अपने को? n और d दे रखा है तो वही लगा देते हैं अपन। तो n की जगह कितना जाएगा? 9। यहाँ पर भी n था तो 9 आ गया। a ज्ञात करना है, यहाँ 9 और d का मान कितना है? 5 है, और चूंकि गुणा में होते हैं गुणा 5 हो गया। अब S9 का मान कितना है? 75 है, तो यहाँ कितना आएगा? 75। इधर 9/2 2a + 9 में से एक जगह कितना बचेगा? 8 × 5। अब इसको सरल कर लेते हैं अपन। 9/2 कैसे रहने दिया? 2a + 8 पंजे क्या होगा? 40। आगे वाली स्टेप में क्या किया अपन ने? इसमें से 2 कॉमन आ रहा है
तो 2 को कॉमन ले लिया। जब भी अपन संख्या को कॉमन लेते हैं तो वो उनमें भाग लग के बाहर आती हैं। तो यहाँ से अपन ने 2 को कॉमन लिया तो 2 का भाग यहाँ दिया तो 2 से 2 कट गया और a बच गया, और 2 का भाग यहाँ देते बचेगा 20 बचेगा, यानी कोष्टक के अंदर क्या बचेगा a प्लस 20 बचेगा। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया, इधर आ जाएगा 75 बराबर 9a प्लस 20। अब ये 9 क्या है, इधर गुणा में है तो इधर किसमें जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा। 75/9 जो है वो क्या हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है, 3 के पाड़े से कैंसिल हो रहा है। तो 3 के पाड़े से इसको कैंसिल कर दिया, 9 में 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार, और 75 में 25 बार जा रहा है। तो यहाँ कितना जाएगा 25/3 बराबर a प्लस 20, प्लस के 20 को इधर ले जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। फिर 25/3 में से 20 घटाएंगे लघुत्तम लेके तो उत्तर कितना जाएगा -35/3 आ जाएगा। तो एक का मान कितना आ गया -35/3 आ गया। अब अपने पास एक का मान आ गया तो अपन a9 भी ज्ञात कर सकते हैं। a9 ज्ञात करने के लिए अपने को nवां पद का सूत्र लगाना होगा, लगा दिया, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब n का मान 9 है तो 9 लगा दिया, a का मान -35/3 अभी ज्ञात किया वो रख दिया, वापस 9 माइनस 1 इंटू 5, सारे मान लगा दिए हैं। -35/3 ऐसे रहेगा, 9 में से एक जाएगा तो 8 इंटू 5 40 हो जाएगा। अब -35/3 में क्या करेंगे, 40 जोड़ने हैं और ये नॉर्मल जोड़ नहीं है, लघुत्तम वाली जोड़ है, तो पहले अपन लघुत्तम लेंगे और फिर बाद में जोड़ेंगे, जिसका उत्तर कितना आएगा 85/3 आ जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां प्रश्न। अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 3 के 6ठे प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6ठा प्रश्न है वो क्या है, देखो वीडियो में लाइक कम आ रहे हैं तो आप लाइक करते रहे, वीडियो को शेयर करते रहे, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए मतलब वीडियो डालते रहे। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ध्यान रखें। अब है प्रश्न नंबर 6। इतना सब काम तो आपको भी करना पड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, फ्री में क्लासेस दे रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 है वो a बराबर 2, ठीक है, और d बराबर दे रखा अपने को 8 और SN दे रखा है 90। अच्छा प्रश्न है ये, SN दे रखा है आपको 90, तो n वे AN ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ है, आ भी सकता है वापस। तो a का मान 2 है, d का मान 8 है और SN दे रखा है 90, और फिर अपने से n और an पूछ रहा है। तो SN दे रखा अपने को, तो SN वाला ही सूत्र लगाएंगे अपन, जो दे रखा होता है उसका सूत्र लगाएंगे। तो SN बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN दे रखा अपने को 90, तो 90 आ जाएगा यहाँ पर। n ज्ञात करना है तो n ही रहेगा, 2 गुणा एक का मान दे रखा है 2, n पता नहीं है तो n ही रहेगा, इंटू डी का मान दे रखा है 8। ठीक है, जो मान दे रखा वो कर लिया। अब 90 बराबर n/2 कोष्टक 2 गुणा 2 कितना होगा 4 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, प्लस अब ये 8 को अंदर गुणा कर दो, है ना, या फिर कर लो एक बार के लिए, 8 गुणा n क्या हो जाएगा 8n, और 8 माइनस का माइनस, 8 एकम 8, समझ में आया। 8 को अंदर गुणा कर दिया है, 8n हो जाएगा, और माइनस का माइनस, और 8 एकम 8 हो गया। 90 बराबर n/2 कोष्टक, अब 8n तो ऐसे ही रहेगा, 4 में से माइनस 8 बाकी हो सकते हैं, तो 4 में से माइनस के 8 बाकी होंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। क्या बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के बचेंगे, यानी ये इसको सरल करेंगे क्या जाएगा 8n माइनस 4। 90 बराबर n/2 कोष्टक, है ना। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे अपन, देखो इसमें से कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसका मतलब इसमें से 2 बार आ सकता है, तो अपन ने 2 को बार ले लिया, तो गुणा में आएगा 12 आते 2 कोष्टक, जब 2 का भाग इसमें देंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा 4 बार, माइनस 2 का भाग 4 में कितनी बार जा रहा है 2 बार,
तो अंदर क्या बचेगा 4n-2, यानी यहाँ से अपन 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 4n-2 बचेगा। 90 बराबर, अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहे हैं, दोनों को कैंसिल कर दिया, यहाँ से बचेगा n कोष्टक 4n-2 बचेगा। ठीक है, 90 बराबर n को गुणा करो तो 4 को इसमें गुणा करके क्या आएगा 4n² हो जाएगा। n गुणा n क्या हो जाएगा n²। जैसे x गुणा x क्या होता है x² होता है, वैसे ही n गुणा n क्या होगा n² हो जाएगा। माइनस 2 को n से गुणा करके क्या आएगा 2n, दोनों अलग अलग दोनों जाएंगे 2n। ठीक है, तो अब ये ऐसे हो गया। अब 90 को भी उधर ले जाओ तो इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। इधर क्या था 4n² - 2n पहले था, इधर प्लस का 90 इधर क्या हो जाएगा -90। इसको सरल करने पर अपने पास ये आ रहा है वैसा 4n² - 2n - 90। तो अपने को इसको सरल करने पर अपने पास n तो नहीं आया अभी तक, क्या आ गया अपने पास एक द्विघात समीकरण आ गया। क्या आ गया, तो द्विघात समीकरण आ गया है। तो अब आपको पता है कि द्विघात समीकरण को अपन सरल करेंगे तो अपने पास n की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये n के रूप में है तो यहाँ किसका मान आएगा n का मान आएगा। ठीक है, और द्विघात समीकरण आपको सरल करना आती है। मैंने जो अर्धवार्षिक के हाफ ईयरली के क्वेश्चन सरल करवाए थे उसमें 2 प्रश्न आए थे आपके और दोनों सरल करवाए हैं द्विघात समीकरण, तो वैसे का वैसे ही है ये, बिल्कुल एक बार वापस हो समझ लो। एक बार यहाँ पर 4n² - 2n - 90 द्विघात का कोई सा भी प्रश्न आया आपको डरना नहीं है। कैसे सोल्व करते हैं इधर देख लो। प्रथम पद को तृतीय पद से गुणा करते हैं, तो प्रथम पद क्या है 4n² इंटू तृतीय पद क्या है -90। क्या करते हैं सबसे पहला काम, पहले पद को तीसरे पद से गुणा करते हैं। गुणा करो, 4 को 90 से गुणा करो तो कितना आएगा 4 9 36, 0 का 0 यानी 360 आएगा। इसका उत्तर कितना -360n² आया है प्रथम और तीसरे पद को गुणा करने पर। अब अपन 360 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 2n आना चाहिए। यानी क्या करते हैं अपन पहले और तीसरे को गुणा करते हैं, फिर जो संख्या आती है उसके ऐसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। 360 टुकड़े करेंगे पहले, तो पहला टुकड़ा क्या होता है 1 से शुरू करते हैं अपन। पहला टुकड़ा होता है 1 × 360। फिर दूसरा क्या होगा 2 का भाग जा रहा है इसमें तो 2 × 180। अब इसमें 3 का भाग भी जा रहा है तो तीसरा टुकड़ा क्या होगा 3 × 120। कितना आएगा 3 × 120। अब इसमें 4 का भाग भी जा रहा है तो 4 × 90 यही होगा। अब इसमें 5 का भाग भी जा रहा है। अच्छा ये सरल हो सकता था यहाँ से और है ना, तो अपन उसको कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या नहीं, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन आ रहा था तो अपन 2 कॉमन लेते थोड़ा और छोटा हो जाता। कोई बात नहीं, अभी यहीं से कर लेते हैं। 4 × 90 हो रहा है। अब इसमें 5 का भाग भी जा रहा है, क्या बिल्कुल 0 आ रहा तो 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग इसमें कितने बार जा रहा है 5 × 7 = 35 और 5 दूनी 10 यानी 72 बार जा रहा है। फिर इसमें देखो 6 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 6 × 60 36 होता है। फिर इसमें देखो 7 का भाग नहीं जाएगा, 8 × 4 = 32 8 का भाग जाएगा, 8 × 4 = 32 है ना। फिर यहाँ से कितने रह जाएंगे 4 8 × 45 45 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 45 बार जा रहा है 8 चौक। फिर देखो इसमें 9 का भाग भी जा रहा है, कितनी बार 9 चौक 36 यानी 9 × 40 हो जाएगा ये। फिर देखो यार और किसका भाग जा रहा है इसके अंदर 9 के बाद 10 का भाग जा रहा है 10 × 36 360। फिर आपको हर जितनी बार भाग जा, जब तक अपना ये जो गुणनखंड रिपीट नहीं हो तब तक अपने को निकालना है। तो अभी तक रिपीट नहीं हुआ, देखो 1 3 60 लगातार चल रहा है, रिपीट नहीं हुआ वापस। अब इसमें 11 का नहीं जाएगा, 12 का जा रहा है। किसका जा रहा है 12 का, चूंकि यहाँ दिखेगा नहीं आपको, चलो लिख लेता हूँ यहाँ पर ही। 12 का भाग कितनी बार जा रहा है 3 बार, 12 × 3 = 36 30 12 × 30 क्या आ रहा है 12 × 30 जा रहा है। अब क्या करेंगे 12 के भी बाद में और भाग किसका जा रहा है, देखो 13 का नहीं जा रहा है, इसमें 15 का जा रहा है। क्या देखो बिल्कुल 15 का जा रहा है, तो मैं यहाँ यही दे रहा हूँ आपके 15 × 15 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 15 दूनी 30 पहले 2 बार जाएगा, फिर यहाँ से 6 बचेंगे 0 15 चौक 60 कितनी बार जाएगा 24 बार जाएगा 15 का भाग इसमें 24 बार। अब देखो फिर 15 के बाद में देखो 17 का 16 का भाग नहीं जा रहा है, क्या देखो 16 दूनी 32
16 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 18 का भाग जाएगा, 10 का भाग जाएगा फिर इसमें 18 का, तो 18 का भाग 18 दूनी 36, 18 इंटू 20, अभी तक रिपीट नहीं हुआ है देखो इसमें। अब देखो 19 का भाग इसमें जाएगा, लेकिन इसमें 20 का भाग जा रहा है, 20 का भाग कितनी बार जा रहा है, 20 गुना 20 का भाग 20 से कम 20 एक बचेगा 16 बचेगा, और 20 आटे 160, यानी 18 बार जा रहा है, रिपीट हो गया है। कितनी देर बाद रिपीट हुआ है, देखो आपको सब्र रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, जब तक गुणनखंड रिपीट नहीं होते तब तक अपने को करते जाना है। अपन ने 1 का दिया, 2 का दिया, 3 का दिया, 4 का, ऐसे कहां तक दिए अपन ने, 18 तक दिए, और 18 के बाद में रिपीट, देखो 18 गुना 20 वापस 20 गुना 18, रिपीट हो गया ना, ये दोनों उल्टे हो, जैसे ही उल्टे आएंगे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि दो तो ये रहे और बाकी ये रहे, इनमें से कोई एक टुकड़ा ऐसा है जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या आएगी। तो देखो इसको जोड़ने घटाने पर दो नहीं हो सकते, क्योंकि बड़ी संख्या है और अंतर का भी ज्यादा है, तो जोड़ने पर भी नहीं होगा, घटाने पर। सीधी से लास्ट में आता हूं मैं, सीधी टॉपिक पाता हूं। देखो इसको जोड़ने पर कितना हो रहा है, 18 और 20 38 हो रहा है, लेकिन इसको घटाने पर आ रहा है 2, अपने को 2 चाहिए और घटाने पर आ रहा है, यानी 20 में से 18 जाएंगे तो क्या होंगे, 2 ही बचेंगे, तो इसके टुकड़े क्या होंगे, 18n और 20n होंगे, क्या होंगे, 18n और 20n। अब दोनों में से घटा रहे हैं तो एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा ये डिसाइड कौन करता है, यहाँ का चिन्ह, यहाँ चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस की रहेगी, तभी तो माइनस का बचेगा, तो ये तो माइनस का रहेगा और ये किसका रहेगा, प्लस का। ये है तरीका द्विघात समीकरण सरल करने का, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है द्विघात समीकरण को अपन कैसे सरल करें, सबसे बेस्ट है। कई बार तो क्या होता है, कम गुणनखंड में जाती तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है, लेकिन इसके अंदर धैर्य रखने वाली बात है। और ये जो समीकरण है, द्विघात समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, वापिस रिपीट कर रहा हूं, प्रथम पद को तृतीय पद से गुणा करना है, तो गुणा कर दिया अपन ने, प्रथम पद इंटू तृतीय पद, तो कितना आया -360n²। गुणा करने के बाद में उस जो वहां जो संख्या आती है उसके अपन ऐसे टुकड़े करते हैं, ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनको जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, उसके बीच की संख्या आनी चाहिए। तो अपन गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड अपने को कब तक करने हैं, जब तक गुणनखंड रिपीट नहीं हो तब तक करने हैं। तो सबसे पहले 1 का भाग सब में जाता है, तो पहला तो हो ही जाएगा 1, फिर 2 का जा रहा है 2 का भी 2, 3 का जा रहा है 3 का भी 2, उसके बाद में 4 का जा रहा है 4 का भी 2, 5 का जा रहा है 5 का 2, 7 का 6 का, जिसका जिसका भाग जा रहा है सबके भाग 2, और जैसे ही रिपीट हो वहां रुक जाओ। जैसे अपन ने इतने सारे भाग दिए और रिपीट का हुआ 18 के बाद में, 18 इंटू 20 और पावर से 20 इंटू 18 आ गया, यानी कि रिपीट हो गया ये, तो यानी यहाँ रुक जाना है, फिर आगे भाग नहीं देना है। तो फिर अपने को इनमें से चेक करना है, एक एक को चेक करना है कि किसको जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाली संख्या 2 आ रही है। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 360 और 1 क्या होगा, 361, जोड़ने पर नहीं आ रहा है तो वापस घटाओ, 360 में से बचेगा 300 में मतलब 59, तब भी नहीं आ रहा है, बड़ी बड़ी ऐसा अपन सब में करेंगे, कहाँ आ रहा है, सीधा लास्ट के में आएगा। देखो बड़ा लंबा सा है, तो 18 इंटू 20 को जोड़ने पर तो 38 आ रहे हैं, लेकिन 18 में से 20 घटाने पर 2 बच रहे हैं, यानी इसका राइट गुणनखंड यही रहेगा। तो यानी 18n और 20n आएंगे। अब 18n और 20n तो आ गए, अब कौन घटा रहे हैं तो एक प्लस का रहेगा और एक माइनस का रहेगा, तो कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का, वो यहाँ का चिन्ह डिपेंड करता है। यहाँ माइनस है, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस की रहेगी। मान लो यहाँ प्लस होता तो फिर बड़ी संख्या प्लस की रहती। ओके, यहाँ माइनस है तो ये रहेगा, तो इसके गुणनखंड के टुकड़े क्या होंगे, इसके 4n² ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ लिख देता हूँ -20n प्लस 18n, यही है दो टुकड़े, -90 बराबर क्या रहेगा 0। अब इसको यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, ये इसके टुकड़े हो गए। जैसे ही टुकड़े अपन जोड़े बनाएंगे, पहला और दूसरा, 4 पद हो गए। अब पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, यानी किसका भाग दोनों में जा रहा है, तो इसके अंदर 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। और n का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें जा रहा है, तो n भी कॉमन
आ जाएगा। अब 4 से 4 कट जाएंगे और n स्क्वायर में n का भाग देंगे तो एक n बचेगा। यहां से क्या बचेगा, पूरे पद में से केवल n बचेगा। ठीक है, माइनस, अब अपन इसमें देंगे तो 4 का भाग 20 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार, और n से n कट जाएगा यानी केवल यहाँ 5 आएगा। ठीक है, सेम इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 18 कॉमन आ रहा है। 18 का भाग इसमें भी जा रहा है, 18 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो अपन 18 बार ले लेंगे। जब अपन इसमें 18 का भाग देंगे तो ये 18 से 18 कट जाएंगे, क्या बचेगा, n, माइनस 18 का भाग 90 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 18 पंजे 90 बराबर 0। ठीक है, n माइनस 5 यहाँ पर भी है, n माइनस 5 यहाँ पर भी है, इसको बाहर निकाल दो। n माइनस 5 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से n माइनस 5 बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा, 4n, और इधर से n माइनस 5 बाहर आ गया तो इधर से क्या बचेगा, प्लस 18 बराबर क्या होगा, 0। अब दोनों को 0 के बराबर रख दो और सरल कर दो, तो n माइनस 5 बराबर 0, 4n प्लस 18 बराबर 0। n माइनस 5 इधर किसको जाएगा, प्लस 5, एक तो n का मान क्या आ गया, प्लस 5 आ गया इधर, तो इधर से क्या आएगा, 4n बराबर माइनस 18 आएगा, और प्लस का 4 इधर जाएगा, किसमें जाएगा, भाग में आएगा, तो माइनस 18 बटा 4, इधर n का मान क्या आया, माइनस में आया है। ध्यान रखना, पद कभी माइनस में नहीं होते हैं तो n का मान प्लस वाला रहेगा। कौन सा रहेगा, प्लस वाला, यानी यहाँ n का मान क्या होगा, 5 रहेगा। प्रश्न में अपने को n ज्ञात करना है तो n 5 रहेगा, क्योंकि पद ऋणात्मक नहीं हो सकते तो प्लस वाला लेना है। अब निकालते हैं an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनका मान 5, a का मान कितना था, 2, n का मान 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 8। ठीक है, सरल कर लो इसको, 2 का 2 रहेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 गुणा 8, फिर 2 का 2, 4 8 32, और 32 और 2 कितने जाएंगे, 34, तो इसका A5 क्या आएगा, 34 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन लंबा है और अच्छा है, समझ में आ गया होगा आपको। केवल लंबा किससे हुआ, इन ये समीकरण आने से लंबा हुआ है, क्योंकि एक ही प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न हो गए, और जब ये प्रश्न आएगा तो 3 नंबर का आएगा, आप टेंशन मत लो, अंक भी ज्यादा आएंगे अगर आएगा तो। ठीक है, तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 को आपको a का मान दे रखा है, b का मान दे रखा है, और n दे रखा है 90। पूछ रहा है आप n और an ज्ञात कीजिए। तो अपने को जो दे रखा है उसका सूत्र लगाएंगे, Sn दे रखा तो Sn का सूत्र लगा दिया। अब Sn का मान 90 है तो 90, n का मान पता करना तो n ऐसी रहेगा, यहाँ पर भी ऐसी है। किसका मान था, a का मान था तो 2 गुणा a, 2 रख दिया, d का मान 8 था तो 8 रख दिया। अब 90 का 90, n बटा 2 भी ऐसे ही, 2 दूनी 4, 8 को अंदर गुणा करेंगे, 8 गुणा n, 8n माइनस 8 एकम 8। फिर आगे वाली स्टेप में 4 और 8 सरल हो रहे हैं, 4 में से 8 जाएंगे क्या बचेंगे, माइनस के 4 बचेंगे। उसके आगे वाली स्टेप में इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4, सॉरी 2 है ना, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 भी कॉमन आ सकता था, अपने लिया नहीं, क्योंकि 2 को कैंसिल करना अपने को। यहाँ पर 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से बचेगा 2 चौक 8, यानी 4 बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो 4n माइनस 2 रह जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, यहाँ रह गया n कोष्टक 4n माइनस 2 बराबर 90। अब इस n को अंदर गुणा कर दो तो 4 गुणा 4 का तो 4 ही रहेगा, और n गुणा n क्या जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस n गुणा 2 क्या होगा, 2n हो जाएगा। तो ये फिर प्लस का 90 है, इसको भी उधर भेज दो, तो 4n स्क्वायर और माइनस 2n इधर पहले ही था, प्लस का 90 इधर क्या हो जाएगा, माइनस 90, इधर क्या बच गया, 0। तो ये अपने पास एक द्विघात समीकरण बन गई है, क्या, 4n माइनस 2n माइनस 90 बराबर 0 रह गया। तो द्विघात समीकरण को कैसे सरल करते हैं आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। अर्धवार्षिक के जो वीडियो डाल रखे, हाफ ईयरली के 100 पेपर हल्के, उसमें भी 2 बार आया है, उसमें भी आपको समझा रखा है, वही तरीका है। और एक यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, जैसे इस समीकरण में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो अपन 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 2n स्क्वायर, यहाँ से माइनस n,
और यहाँ से 45 बराबर 0, और फिर ये 2 इधर से लगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। तो ये समीकरण हो जाएगी। तो अब तब भी इसमें गुणा करने पर 90 आएगा, और कम से कम वो टुकड़े तो आएंगे बढ़ेंगे आगे। तो आपको कर लेना है n का मान। मैं इस द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, ये 20n और 18n कैसा है मैंने आपको समझा दिया है। फिर बाद में जोड़े बनाओ, दोनों जोड़े में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लो। तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा था और n कॉमन आ रहा था, 4n कॉमन ले लिया, तो यहाँ से n-5 बचा। यहाँ से 18 कॉमन आ रहा था तो 18 ले लिया, तो यहाँ से भी n-5 बचा। तो n-5 को बाहर निकाले तो यहाँ से 4n और यहाँ से प्लस 18 बचा। दोनों कोष्टक को 0 के बराबर रखना है। तो अपने पास द्विघात समीकरण है, चूंकि n की घात 2 है तो यहाँ n के 2 मान आएंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से एक n का मान तो प्लस में आ रहा है, एक n का मान माइनस में आ रहा है। तो अपन कौन सा लेंगे, प्लस वाला। माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो पद है एपी के पद कभी माइनस में थोड़ी होते हैं, कुछ न कुछ तो पद हो गए होगा एपी है, तो अपन को प्लस वाला लेना है। n का मान ले लिया तो फिर आप n ज्ञात कर सकते हैं, ये तो इजी है। n आ गया तो d और a यार है, मान लगाओ और उत्तर निकालो, ठीक है। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो फिर लेंदी हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक धन्यवाद।